को शर्म आनी चाहिए। तो जवाब देने में क्या हो गया था विधानसभा में। तो तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार क्लीन चिट दिया है एसपी सिंगला जी को, सबसे पहले मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तेजस्वी यादव जी को अपने पद से रिजाइन करना चाहिए। भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँच गई, कितने चरम पर पहुँच गई। बार बार जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुशंसा आता है, उसको बचा करके पुनः उसकी राशि बढ़ा करके काम दी जाती है। तो ये तो भ्रष्टाचार का चरम है। मुख्यमंत्री का बस कहीं चल नहीं रहा है। तो राज्य का 1700 करोड़ रुपया डूब गया उस पुल के नदी में डूबने के साथ। वो 1700 करोड़ रुपया एसपी सिंगला एंड कंपनी और इसमें जितने लोग दोषी हैं उनकी सब संपत्ति जब्त करके सरकार के खजाने में डालना चाहिए। अब जो बैठक के लिए एकता नहीं बना पा रहे हैं, वो देश में चुनाव लड़ने के लिए एकता बना पाएंगे। ये सब भ्रम है, एक ड्रामा है। राज्य का समय खराब कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, विधवा विलाप कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। 19 चुनाव के भी पहले 23 दलों ने विपक्षी एकता बना करके रैली की थी, क्या हश्र हुआ उसका। और नीतीश कुमार जैसे लोग जिस एकता की अगुवाई करेंगे, जिस पर पूरे देश की जनता ये बात समझ रही है कि ये किधर चलेंगे, किधर चले जाएंगे, ये चुनाव किसी के साथ लड़ेंगे, सरकार किसी के साथ बनाएंगे। बार बार ऐसा करने से इन्होंने जनता में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अभी बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे जीवेश कुमार मिश्रा जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, पुल टूट रहा है बिहार में, लगातार सरकार यह दावा कर रही है सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, लेकिन जो पुल बन रहा है वो टूट जा रहा है। अब ये तो सरकार के लोगों से पूछिएगा ना कि भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँच गई, कितने चरम पर पहुँच गई। बार बार जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुशंसा आता है, उसको बचा करके पुनः उसकी राशि बढ़ा करके काम दी जाती है। तो ये तो भ्रष्टाचार का चरम है। मुख्यमंत्री का बस कहीं चल नहीं रहा है। अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। अधिकारी के आगे वो विधवा विलाप करते नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि कल ही वो हेलीपैड को लेके किस प्रकार गिड़गिड़ा रहे थे अधिकारियों के सामने। तो मुख्यमंत्री तो अब विधवा विलाप कर रहे हैं सरकार में बैठ करके, किसका चल रहा है, कौन चला रहा है। और आपको ये पुल का पूरा राज पता होगा। 14 में मुख्यमंत्री जी ने पुल का शिलान्यास किया जब वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। 16 में तेजस्वी यादव जी ने पुल के डिज़ाइन का अप्रूवल दिया, वही डिप्टी सीएम थे, वही पथ निर्माण मंत्री थे। और अभी जब विधानसभा में सवाल पूछा गया, सत्तारूढ़ दल के ही विधायक ने सवाल पूछा, तो उसके जवाब में तेजस्वी जी ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है, वहाँ सब अच्छे से चल रहा है, सारा डिज़ाइन करेक्ट करके अच्छे से काम किया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार क्लीन चिट दिया है एसपी सिंगला जी को, सबसे पहले मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तेजस्वी यादव जी को अपने पद से रिज़ाइन करना चाहिए। और इसमें संलिप्त सभी अधिकारी पदाधिकारी से लेकर नीचे तक के लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो राज्य का 1700 करोड़ रुपया डूब गया उस पुल के नदी में डूबने के साथ, वो 1700 करोड़ रुपया एसपी सिंगला एंड कंपनी और इसमें जितने लोग दोषी हैं उनकी सब संपत्ति जब्त करके सरकार के खजाने में डालना चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे थे पुल को लेकर कि पुल तो टूटना ही था, यह हम पहले से कहते हुए नजर। इनको शर्म आनी चाहिए। तो जवाब देने में क्या हो गया था विधानसभा में, यही बात तो सवाल प्रश्न किया था, सत्तारूढ़ दल के ही विधायक ने किया था। कोई ऐसा नहीं कि विपक्ष के विधायक ने किया था, सत्तारूढ़ दल के विधायक ने ही ये सवाल किया था कि साहब पुल एक बार गिर गया, उसके डिज़ाइन में प्रॉब्लम है, ये बात कबूली गई है। उसका जब एक बार गिरा तो उस पर जांच की रिपोर्ट आई थी, उसको सार्वजनिक करे ना। सरकार की जांच की रिपोर्ट क्या आई थी, उसको सार्वजनिक करे, कल ही कर देना चाहिए था। अगर सरकार ने क्लीन चिट दिया, मिनिस्टर ने क्लीन चिट दिया, डिप्टी सीएम ने सदन में जवाब देते हुए क्लीन चिट दिया, तो यही उनकी मंशा दर्शाती है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कितने पैसों की लेन देन हुई है, इस दोबारा से उसको क्लीन चिट देकर और उसी एजेंसी को काम सौंपने में कितने पैसे की लेन देन हुई है, जनता के बीच आकर इस बात को क्लियर करना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर, विपक्षी एकता की बैठक होनी थी, बैठक कैंसिल हो गई है। अब जो बैठक के लिए एकता नहीं बना पा रहे हैं, वो देश में चुनाव लड़ने के लिए एकता बना पाएंगे। ये सब भ्रम है, एक ड्रामा है।
राज्य का समय खराब कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, विधवा विलाप कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। देश की जनता अच्छे से, देश की महान जनता, देश के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए मनमानस तैयार करके बैठी हुई है। किसी प्रकार की एकता का कोई फर्क, विपक्षी एकता का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 19 चुनाव के भी पहले 23 दलों ने विपक्षी एकता बना करके रैली की थी, क्या हश्र हुआ उसका। और नीतीश कुमार जैसे लोग जिस एकता की अगुवाई करेंगे, जिस पर पूरे देश की जनता ये बात समझ रही है कि ये किधर चलेंगे, किधर चले जाएंगे, ये चुनाव किसी के साथ लड़ेंगे, सरकार किसी के साथ बनाएंगे, बार बार ऐसा करने से इन्होंने जनता में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देख लीजिए, आम आवाम से पूछ कर देख लीजिए, क्या इनके बारे में छवि बनाता है रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, फल बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला। एक आम आवाम नीचे के स्तर पर जाकर आप पता कर लीजिए इनकी किस प्रकार की छवि बन गई है आम लोगों में। तो पॉलिटिकल पार्टी उससे अलग नहीं है। और मेरा तो बिल्कुल क्लियर सवाल है कि जो लोग बैठक के लिए एकता नहीं बना पाए, 12 तारीख का डेट अनाउंस हो गया, ताम झाम हो गया कि बिहार में 12 को होगी विपक्षी दलों की मीटिंग, तो विपक्षी दल की मीटिंग के लिए एकता जिनकी नहीं बन रही हो, वो चुनाव लड़ने के लिए एकता बना लेंगे क्या? बिल्कुल, तो देख सकते हैं विपक्षी एकता से कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं पुल टूटने को लेकर क्या कुछ कहते जीवेश कुमार मिश्रा आपने सुना है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट पेश करने की बात कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।